तो रूस और यूक्रेन की इस जंग में परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो 10 सेकंड में दुनिया में तबाही होगी। जी हां, 10 सेकंड में दुनिया में तबाही मचाई। एक परमाणु बम का 1000 साल तक असर रहता है। अगर परमाणु युद्ध हुआ 1 घंटे में करीब 20 करोड़ लोग मर जाएंगे। इतनी तबाही मचेगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 10% इलाके अंधेरे में डूब जाएंगे। दुनिया के 10% इलाके में अंधेरे में डूब जाएंगे। 2 अरब लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। यह परमाणु युद्ध के बाद हालात होंगे जो हम आपको बता रहे हैं। 150 मिलियन टन धुआं ओजोन परत को घेर लेगा। यानी पर्यावरण की दृष्टि से भी परमाणु युद्ध पूरी दुनिया के लिए सही नहीं है। 100 परमाणु बम फटे तो पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। 45% बारिश दुनिया में कम होगी। यानी बारिश जो है वो बहुत कम हो जाएगी पूरी तरह से दुनिया में, क्योंकि लगातार परमाणु युद्ध को लेकर धमकियां चल रही हैं और यही वजह है कि इसको लेकर अब पूरी दुनिया सचेत हो गई है कि किसी भी तरह से इस युद्ध को किसी भी हालात में किन्हीं भी शर्तों पर रोका जाए। और इसी के साथ दावा तो यह भी किया जा रहा है कि रूस की सीमा के पास परमाणु बमों से लैस विमान उड़ाकर उसने ऐसा किया भी है, क्योंकि रूस ने स्वीडन की एयर स्पेस में जो 4 विमान उड़ाए थे उनमें 2 में परमाणु हथियार थे और 2 मार्च को वहां पर उड़ाए गए 4 विमानों में 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे और बाकी 2 सुखोई Su-27 फाइटर जेट थे जो कि अटैक हवाई जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे थे। और अब जो 2 सुखोई अटैक एयरक्राफ्ट थे, स्वीडन के मीडिया का यह दावा है कि उन दोनों में परमाणु हथियार थे। रूस के बेलग्राद में तेल डिपो पर हमले के बाद बौखलाया रूस, शांति वार्ता से हटने की दी धमकी, यूक्रेन ने हमले से झाड़ा पल्ला। आज पीएम मोदी से मिलेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। भारत नेपाल के बीच नई रेल लाइन की होगी शुरुआत। पंजाब फतेह के बाद मिशन गुजरात पर आम आदमी पार्टी। आज अहमदाबाद में केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा। महंगाई से लगातार बढ़ रही हिंसा के बाद लिया गया फैसला। संकट में घिरे इमरान को फिर आई भारत की याद। बोले दुनिया भर में बढ़ी भारत की इज्जत। सेना और सरकार के बीच मतभेद का बुला, कहा जनरल फैज को लेकर हुआ था टकराव। कोरोना के कम होते असर के बीच दिल्ली में मास्क की अनिवार्यता खत्म। मास्क ना पहनने पर लगने वाला जुर्माना हटा। पहले सार्वजनिक जगह पर मास्क ना पहनने पर भरना पड़ता था 500 रुपए का जुर्माना। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए सजे मंदिर। बलरामपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी की पूजा अर्चना। Fired or put under house arrest some of his advisors. यही नहीं, बाइडेन ने कीव और उसके आसपास के इलाकों से सेना हटाए जाने के रूस के दावों पर भी सवाल उठाए और इन पर यकीन करने के लिए अब तक किसी तरह के सबूत नहीं मिलने की बात कही। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सेना के 2 टॉप जनरल को पद से हटा दिया। एक वीडियो संदेश में उन्होंने दोनों को गद्दार भी कहा और बोले कि देशद्रोहियों से निपटने का समय नहीं रहा। बर्खास्त किए गए दोनों जनरल पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसके बाद जेलेंस्की ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना की ताकत बेहद कम है, लेकिन जेलेंस्की अपने इन्हीं सैनिकों और सेना के भरोसे रूस से मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की को जैसे ही पता चला कि उनकी सेना में 2 विभीषण हैं, तो उन्होंने तुरंत उन दोनों को निकाल बाहर किया। दरअसल जेलेंस्की को डर इस बात का था कि कहीं ये विभीषण उनकी खुफिया रणनीति को पुतिन के साथ साझा न कर दें। अपने वीडियो संदेश में जेलेंस्की गुस्से में नजर आए। інших дуже важливих, на тих, де нам може бути дуже складно। जिन 2 जनरल को बर्खास्त किया गया उनमें एक के पास यूक्रेन के आंतरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी, वहीं दूसरे जनरल पर खैरसोन क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा था। दोनों को पद से हटाकर उनकी वर्दी छीन ली गई। इसके बाद जेलेंस्की ने एक चेतावनी भी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी काम करेगा उसको पद से हटाया जाएगा और सख्त सजा भी दी जाएगी। कीव की बजाय रूस की फौज का ज्यादा ध्यान यूक्रेन के पूर्वी छोर पर है।
अजोव सागर की सीमा पर बसा यूक्रेन का शहर मारियोपोल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब भी यह फैसला नहीं हो पाया है कि मारियोपोल किसकी मुट्ठी में है। अब मारियोपोल में रूस की सेना के साथ खड़े हो गए हैं रमजान कादिरोव और उनके चेचन लड़ाके। मारियोपोल के बाहर के इलाकों में तबाही मचाने वाले इन लड़ाकों ने अब शहर के बीचों बीच भी हमले किए और इसके लिए चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी ने रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमले से पहले रमजान कादिरोव के ये लड़ाके मारियोपोल के एक इलाके में जमा हुए। थोड़ी देर तक वहां आसपास की जगह का जायजा लेने के बाद उन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए लकड़ी के एक बड़े बक्से से कई रॉकेट निकालकर सड़क पर रख दिए गए। वहीं दूसरी तरफ एक चेचन लड़ाका रॉकेट लॉन्चर को तैयार करता दिखा। इसके बाद दो लोगों ने रॉकेट लॉन्चर को उठाया और टारगेट की तरफ ले गए। वहां पहले दूरबीन से निशाने को देखा गया और फिर रॉकेट को लोड करके दाग दिया गया। इसी तरह चेचन लड़ाकों ने एक के बाद एक कई रॉकेट निशाने की तरफ छोड़े। लेकिन मारियोपोल में चेचन लड़ाकों के इस भीषण हमले के बीच यूक्रेन ने उनका मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें यह दावा किया गया कि कादिरोव के खूंखार लड़ाकों ने मशहूर होने के लिए कई इलाकों में नकली हमले किए और उसका वीडियो बनाया। यानी उन्होंने उस वक्त भी फायरिंग की जब उनके सामने कोई दुश्मन ही नहीं था। और ऐसा ही एक वीडियो जारी करके यूक्रेन ने कादिरोव के जवानों का मजाक उड़ाया। इस वीडियो में 3 चेचन लड़ाके एक सड़क पर खड़े होकर जोरदार फायरिंग करते नजर आए। जिस तरफ उन्होंने फायरिंग की वहां कई खंबे नजर आए, जिनमें एक पर ट्रैफिक लाइट लगी दिखाई दी। यूक्रेन ने इसी का जिक्र किया और मजाक उड़ाया कि कादिरोव के लड़ाकों ने ट्रैफिक लाइट को निशाना बनाया। यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि चेचन लड़ाकों की ऐसी दिखावे की फायरिंग का ही नतीजा था कि वहां से न तो किसी के मौत की खबर आई और न ही कोई घायल हुआ। वहीं यूक्रेन ने भले ही चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाया हो, लेकिन वहां के एक अधिकारी की तरफ से जारी किए गए वीडियो ने उनके हमलों से मची तबाही को दिखाया। और ये वीडियो रूसी सैनिकों और कादिरोव के लड़ाकों के हमले की गवाह रही एक लड़की ने बनाया, जिसमें उसने अपने घर के हर हिस्से को दिखाया। रूसी मिसाइलों के हमले ने उसके घर को काफी नुकसान पहुंचाया। खिड़कियों और दरवाजों के टुकड़े कमरों में गिरे नजर आए। पूरे घर में चकनाचूर हुए शीशे बिखरे दिखाई दिए। वीडियो बनाने वाली लड़की ने घर से बाहर के हालात भी दिखाए। वहां कई इमारतों में आग की लपटें उठती हुई नजर आईं। बताया गया कि हमले में उस लड़की के पिता समेत 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। उधर मारियोपोल में यूक्रेन के नेशनल गार्ड यूनिट के कई सैनिकों को रूस ने मिसाइल से हमला कर मार गिराने का दावा किया। रूसी सेना ने इन्हें तब निशाना बनाया जब वो लोग वहां से भागने की कोशिश में जुटे थे और जान बचाने के लिए शहर की एक इमारत में छिपे हुए थे। तभी रूस की सेना ने उस इमारत को ही मिसाइल से उड़ा दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें मिसाइल हमले के बाद वो इमारत मलबे के ढेर में तब्दील होती दिखाई दी। हमला होते ही वहां धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस की सेना ने जिन लोगों को हवाई हमला कर उड़ाया वो यूक्रेन की स्पेशल फोर्स यूनिट अजोव रेजिमेंट के सैनिक थे। ये रेजिमेंट यूक्रेन की सेना का नेशनल गार्ड यूनिट है, जिसमें शामिल ये जवान मारियोपोल शहर को रूस की सेना से बचाने के लिए कई दिनों से वहां जंग लड़ रहे थे। वहीं रूस समर्थित विद्रोहियों ने मारियोपोल शहर के पास यूक्रेन के एक मी-8 हेलीकॉप्टर को हवा में ढेर करने का दावा किया। उसकी तरफ से सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में चारों तरफ हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा दिखाई दिया। खबर है कि यह हेलीकॉप्टर विद्रोहियों वाले इलाके की ओर बढ़ रहा था और हमले की फिराक में था, लेकिन तभी इसे मार गिराया गया। निशाना इतना सटीक था कि हेलीकॉप्टर के कई टुकड़े हो गए। विद्रोहियों ने आधुनिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा किया। सामने आई तस्वीरों में कुछ सैनिकों के शव पड़े नजर आए। यही नहीं, हथियार और गोलियों के बॉक्स भी पड़े दिखाई दिए। बताया गया कि जिस समय हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया उसमें यूक्रेन के 17 सैनिक सवार थे, जिसमें 15 की तो तुरंत मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए।